हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री और उसके अंतर्गत जो हम लोग अध्याय 7 है, नए प्रश्न और नए विचार, इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए अगर आप हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। यहाँ पे आपको रेगुलर एनसीईआरटी की क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और इस अध्याय को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आज क्या बात करेंगे, गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध की कहानी पे हम लोग आज बातें करेंगे। तो गौतम बुद्ध जो हैं, उनके बारे में बहुत सी रोचक बातें हैं, उनकी बहुत सी शिक्षाएँ हैं, उन सभी को हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं, उनको हम पहले शुरू करते हैं। तो बेसिक सी बात करें अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे। और जिन्हें क्या गौतम के भी नाम से जाना जाता था। ठीक, ये तो आप जानते होंगे, तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। इनका जन्म देखा जाए तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में क्या हो रहे थे? बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक, हमने अध्याय 6 में क्या पढ़ा? चीज़ें बदल रही थी। कबीले से जनपद बन रहे थे, जनपद से महाजनपद बन रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, लोगों के जो जीवन में है, या कह सकते हैं जो समाज था, उसमें बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन का दौर चल रहा था। उस दौरान क्या होता है, ये बौद्ध धर्म का उदय होता है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय क्या हो गए थे? बहुत शक्तिशाली थे। अगर देखा जाए, मगध हो गया या वज्जी हो गया, वैशाली हो गया, तो ये सब जो राजा थे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। पहले देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद आर्य आए तो वह ग्रामीण सभ्यता थी, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, फिर से एक बार जो है वो किसमें संक्रमण काल बन रहा था, कह सकते हैं जो नगर और इधर जो ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक बार फिर से जो है चीज़ें उभर के आ रही थी, नगर बन रहे थे, गाँव के जीवन में भी क्या हो रहा था, बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। जो परिवर्तन तेज़ी से हो रहे थे, तो इन पे क्या हो रहा था, बहुत सारे जो विद्वान रहे होंगे, बहुत सारे विचारक रहे होंगे, वो क्या कर रहे थे, इनका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, इनको जानने का प्रयास कर रहे थे कि इन परिवर्तनों का दौर है, इसके अंतर्गत क्या बदलाव आ रहा है, ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, ठीक है? जीवन शैली किस प्रकार बदल रही, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन थे जो ये विचारक समझने का प्रयास वहाँ पे कर रहे थे। ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। क्या कर रहे थे? जो विचारक थे वो क्या करना चाह रहे थे? जो जीवन का सच्चा अर्थ है, ठीक है? इसको भी आँकने का या उसको जानने का एक प्रयास जो है वो कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध जो थे, कौन थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। मैंने आपको गण पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो वहाँ पे देख लीजिए कि गण क्या होता है। ठीक, गण और संज्ञ मैंने दोनों आपको बताया। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया? घर के सारे सुखों को छोड़ देते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी थी, आगे हम जानेंगे, जिनको देख के बुद्ध का मन क्या हो जाता है, इस जो मोह माया कह सकते हैं या समाज से क्या होता है, अलग-थलग हो जाता है। ठीक है? और वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। इसके लिए जो पारिवारिक सुख हो गए या अपना परिवार है, ठीक, इन सभी को छोड़ के क्या होते हैं, वो सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। अनेक वर्षों तक क्या करते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है? अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते हैं। वो अन्य विचारक जो होते थे, जो विद्वान होते थे, उनसे भी मिलते थे, विचार-विमर्श करते थे। ठीक है? अंततः क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूँढने के लिए निश्चय किया कि हम जो ज्ञान है, ठीक, उसका रास्ता मैं स्वयं से ढूँढूँगा। ठीक? ना कि किसी विचारक से संपर्क करके या किसी प्रकार से अध्ययन, ये सब नहीं, हम खुद से जो है रास्ते बनाऊँगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है? इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोध गया बिहार, ये एक स्थान है, बिहार में पड़ता है बोध गया। इसमें क्या है कि ये स्थान पे जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या की, कई दिनों तक तपस्या उन्होंने की। और तपस्या उन्होंने कई वर्षों तक की थी और इसके पश्चात क्या होता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गई, जहाँ तक अभी क्या था, वो सिद्धार्थ नाम से जाने जा रहे थे, लेकिन जैसे इनको ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं। ठीक है? यहाँ से वाराणसी के निकट, ठीक, वाराणसी के निकट स्थित वो कहा जाते हैं सारनाथ।
ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या किए, वहाँ से एक वाराणसी के निकट एक स्थान पड़ता है जिसको सारनाथ कहते हैं। वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने पहली बार जो है उपदेश देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका जो पहला उपदेश था, पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था, वो कहाँ पे, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने क्या है, पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। अर्थात कुशीनारा में क्या होती है, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक। लेकिन मृत्यु के पहले उन्होंने क्या किया, तो मृत्यु के पहले और ज्ञान प्राप्त करने के बाद से देखा जाए तो क्या होता है, उन्होंने अपना समस्त जीवन जो था पैदल व्यतीत किया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, ठीक। एक जगह गए, वहाँ पे अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया। उसके बाद वो अन्य कहीं स्थल पे चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्रचारित की। इस तरीके से उनका कार्य क्या था, वो अपने शिक्षाओं को दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाने का उन्होंने ही कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने क्या की, शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने क्या बताया कि जीवन जो हमारा होता है वो कष्टों और दुखों से परिपूर्ण है। हमारे जीवन में जो है हमेशा कष्ट और दुख जो है वो लगातार आते रहेंगे या बने रहेंगे। और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। हमारी जितनी सारी इच्छाएं होंगी, जितने ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, ठीक, जितना ही हमारी लालसाएं होंगी, हम किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, महत्वाकांक्षी रहेंगे, तो क्या होगा, हम दुख में लिप्त रहेंगे। ऐसा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। और ये इच्छाएं कैसी होती थी, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। भाई हमारे जीवन में, ठीक है, हम कुछ इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी साथियों ऐसी इच्छाएं हमारी होती हैं, ऐसी लालसाएं होती हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है, ठीक। और अगर संभव नहीं है, अगर उन इच्छाओं को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात। तो ऐसा बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षाओं में वर्णन किया है। कभी कभी हमें जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक। हमने जो चीज़ चाह ली तो हमको मिल गई मान लो, लेकिन क्या हुआ, तब भी हमारा मन संतुष्ट नहीं है, पाकर भी हमें मन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। जब तक मनुष्य का जीवन है, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ की इच्छा करेगा, दूसरी मिल गई तो तीसरी की इच्छा करेगा। तो इस तरीके से मनुष्य का जीवन है महत्वाकांक्षाओं से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो यही बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा। उन्होंने अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगे। हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ हमने प्राप्त कर लिया, उससे हम संतुष्ट नहीं हुए और हम उससे भी अधिक क्या करते हैं, वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा है, लिप्सा, लिप्सा को बच्चों क्या कहा है, तृष्णा, लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना के हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हमारे पे कंट्रोल हो जाए, हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं अपने आप पे हम संयम, अपने आप पे काबू कर सकते हैं। अगर ऐसा हमने कर लिया तो जो होगा, हम जो हैं इन सभी चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम इन सब लालसा या इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किससे, आत्म संयम अपना के। लेकिन आत्म संयम ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो होता है उसको दयालु होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दुख में है या उस दुखी है, कोई इंसान कोई परेशान है, ठीक, तो उसके प्रति हमको दयावान होना चाहिए। अब ये दया सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं होनी चाहिए कि हाँ सिर्फ हम मनुष्यों पर दया कर रहे हैं। इस संसार में जितने जीव जंतु है, मनुष्य है या कोई भी है, सबके लिए हमारी जो है दया होनी चाहिए, और उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, एक आदर भाव होना चाहिए, संसार की समस्त जीवों के लिए। वे ऐसा मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जो होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आप समझिएगा आप लोग। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक, कोई हम कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे हो सकता है परिणाम हो, या बुरे कार्य करेंगे तो बुरा परिणाम होगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या होता है कि परिणाम कुछ भी रहे हों,
अच्छा परिणाम मिल रहा है, बुरा मिल रहा है। तो हमारे इस वर्तमान जो हम जीवन जी रहे हैं, उसको तो प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे जीवन के बाद का जो समय है, उसको भी ये लोग प्रभावित करते हैं, ऐसा बुद्ध के अनुसार कहा गया है। ठीक है? बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को दी, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। उन्होंने सामान्य जो भाषा प्रयोग लोग करते थे, ज़्यादा उस समय जो लोग थे वो कैसी भाषा यूज़ करते थे? वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने क्या किया? अपनी शिक्षाओं को प्राकृत भाषा में दी। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। जो बुद्ध की शिक्षाएँ थीं, सामान्य लोग भी इसे समझें, उनके संदेश को समझ सकें और उनको अपना सकें। ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्तूप साथियों दिख रहा है एक, ठीक है? ये स्तूप कौन-सा है? ये सारनाथ स्तूप है। कौन-सा स्तूप है? सारनाथ स्तूप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहीं पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, तो मैंने आपको बता दिया। इसी घटना के स्मृति में क्या किया गया है? इस स्तूप का निर्माण सारनाथ में किया गया है। ये देखिए स्तूप बना हुआ है, ठीक है? जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो स्तूप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि यह उनका उपदेश है, लेकिन बल्कि वो क्या करें? वो अपने विवेक से मापें। अगर मैं शिक्षाओं को दे रहा हूँ, मान लो जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैंने जो पढ़ा दिया वो सत्य है एकदम आप मान लेंगे। कहीं न कहीं आप अगर कुछ अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने विवेक का काम लेंगे और उस पे अपने भी मंतव्य रखेंगे, ठीक? स्वयं भी उसको मापेंगे, उसे स्वयं भी सोचेंगे। तो यही बुद्ध ने कहा था कि लोग शिक्षा को सिर्फ़ ना स्वीकार इसलिए ना करें, वो क्या करें? वो उन उपदेशों को अपने विवेक से मापें, ठीक है? ऐसा बुद्ध ने कहा था। ये कहानी दी गई है किस्सा गौतमी की कहानी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। किस्सा गोमती की कहानी क्या है? बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किशा गोमती नामक एक स्त्री क्या होती है? किशा गोमती नामक एक स्त्री जो है, उसका पुत्र जो है वो मर जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं यहाँ पे। वह बात इस बात से क्या होती है, वो इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेके नगर की सड़कों पे घूम-घूर कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसको पुत्र को जीवित कर दे। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, जो मर गया उसको जीवित करना संभव है नहीं। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक, एक भला वक्त क्या किया कि चलो, उसी से कहा कि चलो बुद्ध के पास चलिए। बुद्ध ने क्या कहा? मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बुद्ध ने किससे कहा? उस स्त्री से कहा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गौतमी जो है बहुत प्रसन्न हो गई इस बात से कि हाँ, अब मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है। उससे कहा कि ये जो बीज तो आप लाएंगे ठीक है, लेकिन आपको ऐसे घर में जाना है, वहां से बीज लेके आने हैं जिस घर में अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं है, कोई नहीं मरा है। किशा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला कि जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी के परिवार से या किसी के संबंधी, माता पिता बहन भाई, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ठीक, अब आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे उपदेश देने का क्या प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सीधा उनका उपदेश है कि जो मृत्यु है वो क्या है? एक सत्य है। बुद्ध का उपदेश क्या है? मृत्यु एक सत्य है और इससे कोई भाग नहीं सकता। ठीक, प्रत्येक जो व्यक्ति है, जिसका जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये ऐसा किशा गोमती को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए ये एक शिक्षा है। अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में कि उपनिषद क्या थे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, जिस समय बुद्ध जो थे अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को अपने उपदेश दे रहे थे, अपने संदेश दे रहे थे, उसी समय या कह सकते हैं उससे थोड़ा दूसरे या अन्य चिंतक जो हैं कठिन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मतलब जो उपदेश बुद्ध दे रहे थे, तो जो अन्य भी उस समय चिंतक रहे होंगे, ठीक है? जो बुद्ध के समय में कुछ और भी जो विचारक होंगे, कुछ चिंतक होंगे जो मौजूद रहे होंगे वहाँ पे, तो वो क्या कर रहे थे? वो भी अनेक प्रश्नों की खोज कर रहे थे। उनको जानने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक पहला तो यही होगा कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है?
ठीक है? जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक से। मतलब सब अलग-अलग सबकी महत्वाकांक्षाएँ थी, इच्छाएँ थीं, ठीक? कोई कह रहा है कि मैं मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, लोग कहता है कि हाँ, यज्ञ की भाई आखिर उपयोगिता क्या है, ठीक? इनका क्या प्रयोग है? इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना यह था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने सबका लगभग यही मानना था कि ऐसा क्या है हमारे जीवन में, ऐसा क्या है जो स्थायी है और वो मृत्यु के बाद भी रह जाता है। उन्होंने इसका वर्णन क्या किया है? आत्मा तथा ब्रह्म या कह सकते हैं सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अर्थात उनका ये कहना है कि जो मृत्यु के बाद क्या रह जाता है? हमारी आत्मा। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है। ठीक, आत्मा को तो नाश तो होता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने ये माना, इसका अर्थ निकाला कि भाई जो आत्मा है वो हमारे जीवन के बाद शेष रह जाती है। और साथ में जो है ब्रह्म, ब्रह्म से क्या तात्पर्य है? ब्रह्म जो है एक हिसाब से देखा जाए ईश्वर, ठीक है, जो सर्वशक्तिमान है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा को क्या कहा गया? एक ही माना गया है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं या फिर ये दोनों एक ही हैं। कहते नहीं कि आत्मा जो होती है उसका परमात्मा में क्या होता है? विलय हो जाता है। ठीक, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। कई विचारों का संकलन कहाँ पे हुआ है? उपनिषदों में हुआ है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत विद्वान हुए हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे जो हैं, जो ग्रंथों की रचना की है। तो बहुत सारे विचारों का जो है संकलन कहाँ पे मिल जाता है हमें? उपनिषदों में मिल जाता है। और ये उपनिषद जो थे, उत्तर वैदिक ग्रंथों के क्या थे? हिस्सा थे। अर्थात इनकी जो रचना हुई है, वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक? उपनिषद का बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान की प्राप्ति करना, ये ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में क्या है? बातचीत का संकलन भी किया गया। अब गुरु के पास अगर जो शिक्षार्थी बैठ रहा है शिक्षा के लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक संवाद भी होगा। उसका भी संकलन उपनिषद में देखने को मिल जाता है। प्रायः ये जो विचार थे सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। जो विचार थे कैसे थे? सामान्य वार्तालाप, जैसे हम लोग जो है आपस में बैठते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, ठीक है, कुछ हम किसी को बताते हैं, वो हमको कुछ बताता है, एक सामान्य प्रकार की वार्तालाप। तो ये जो शिक्षा थी उपनिषद में, जो बोलते हैं, जो अध्यापक थे और जो विद्यार्थी थे, उनके बीच में एक सामान्य वार्तालाप होता था और उसी के माध्यम से वो लोग संवाद करते थे और शिक्षार्थी ज्ञान की प्राप्ति करते थे। यह वार्तालाप है कहाँ पे? तो ये छांदोग्य उपनिषद, जो आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है, ये वार्तालाप जो हैं वो छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की क्या है? एक कहानी पर आधारित है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है भाई ये। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। किसकी करते थे? सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, जैसा मैंने पीछे आपको बताया। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ जाता है और क्या करता है? वो भोजन मांगने लगता है। शौनक ने कहा कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? ऐसा भिखारी ने शौनक से पूछा। तो अभिप्रतारी ने उत्तर देता है कि सार्वभौम आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, ऐसा क्या कहा? भिखारी ने कहा। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने एक बार फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। भाई अगर संपूर्ण विश्व में है तो सबके अंदर विद्यमान होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा भिखारी ने पूछा। मैं कौन हूँ? मैं विश्व का एक भाग ही तो हूँ, ये भिखारी बोलता है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं।
अर्थात वो जो सार्वभौम आत्मा है वो हमारे भीतर भी मौजूद है। ठीक, तो आप भोजन जो है वो मुझे नहीं मना कर रहे हैं, उस सार्वभौम आत्मा को मना कर रहे हैं, ठीक, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा भिखारी ने कहा। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने क्या किया? उसे भोजन प्रदान किया। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षा क्या है? तो शिक्षा यहाँ पे यही है कि भाई जो आत्मा है वो क्या है? सार्वभौम अगर है तो वो सब कहीं मौजूद है। मुझ में है, ठीक, आप में है, ठीक, इस संसार के जितने व्यक्ति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, तो उन सभी में क्या है? ये सार्वभौम आत्मा जो है वो उसका वास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष क्या थे? ब्राह्मण थे तथा राजा होते थे। ठीक, किसमें? उपनिषद में। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इन उपनिषदों में देखने को मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी क्या होती थी? राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में क्या करती थी? भाग लेती थी। गार्गी का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गार्गी क्या थी? विदुषी महिला थी। और ये क्या करती थी? ये राज दरबारों में जाती थी, वहां पे वाद विवादों में भाग भी लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। अब भाई निर्धन है तो वो वाद विवाद का उनके पास समय कहाँ है? उनके लिए 2 वक्त की रोटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी। तो इन वाद विवाद में कहाँ तक वो समय रख पाएंगे? ठीक है, तो निर्धन लोग इसमें बहुत कम भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है वो सत्यकाम जाबाल का है। किसका है? सत्यकाम जाबाल का है। और सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की क्या होती? तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार भी किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। कौन? सत्यकाम। उपनिषदों के कई विचारों के विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक जो है शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य। मतलब जो है उपनिषदों में कई विचार जो उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्रदान की, तो उसके बाद एक और विचारक आते हैं जिसका नाम शंकराचार्य था। और इनके बारे में बच्चों हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पाणिनि के बारे में पढ़ लेते हैं। पाणिनि कौन थे? तो व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ विद्वान भी क्या कर सकते हैं? खोज कर रहे थे। इस युग में क्या थे? कुछ विद्वान भी खोज कर रहे थे। और इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक नाम आता है पाणिनि का। पाणिनि को ने इनका क्या महत्व है? तो पाणिनि जो थे वो संस्कृत भाषा के सूत्रधारक माने जाते हैं। कहा जाता है इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखे उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, माहेश्वर सूत्र। ये सूत्र जो थे बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। और इनका जो प्रयोग है वो क्या है? संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए। तो अर्थात यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पाणिनि हुए हैं, ठीक है, वो क्या थे? एक व्याकरणविद थे। और इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। ठीक, ऐसा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद आपका जैन धर्म आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक कौन? महावीर ने अपने विचारों का प्रचार किया। हम यहाँ पे महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक क्या कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी माने जाते हैं। और कौन से? 24वें तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल, कौन से? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। ठीक है, हमने पीछे क्या किया है? हमने हमने संघ जो था, ठीक है, संघ संघ था और गण था। ठीक है, इन सभी के बारे में हम अध्याय 6 में बात कर चुके हैं। इसलिए अगर आपको उनके बारे में जानना है तो अध्याय 6 आप लोग देख सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया। ठीक है, और ये क्या गए? जंगल में रहने लगे।
इन्होंने 12 वर्ष की कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी। कैसी थी? इनकी शिक्षा जो थी सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं में वर्णित किया है। महावीर स्वामी का कहना था साथियों कि सभी जीवन जीना चाहते हैं और सभी के लिए क्या है? जीवन प्रिय है। ठीक है भाई, सभी जीवन जीना चाहते हैं, किसी का जीवन है, अपना जीवन हर इंसान को प्रिय होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी क्या है? उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। मतलब देश के अलग अलग जो हिस्से थे, तो जो उनके प्राकृत रूप थे वो अलग अलग थे। इनकी शिक्षाएं थी बहुत दूर 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 तक क्या थी? प्रसारित हुई थी। और ये प्राकृत भाषाएं थी, बोली जाती थी, लेकिन इनका था रूप जो था थोड़ा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता था। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम थे और मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी वो क्या कहलाती थी? मगधी कहलाती थी। अर्थात वही प्राकृत भाषा जिसको क्या है? मगध में क्या बोलते थे? मगध में क्या बोलते थे? मगधी बोलते थे। ठीक, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। जैन नाम से जाने जाने वाले जो महावीर के अनुयायी थे, ठीक है, वो भोजन लिए क्या करते थे? सदैव भिक्षा मांगते थे। अर्थात अपना जो भरण पोषण को करना होता था वो भिक्षा मांग के करना होता था। अर्थात उनका जो जीवन था बहुत ही साधारण था। उनको सुबह शाम तक भिक्षा मांगते थे। ठीक, अपने भोजन का प्रबंध भिक्षा मांग के करते थे और इसी तरह का जीवन वो लोग जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उनको चोरी ना करने के लिए सख्त हिदायत दी गई थी कि आपको चोरी नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ऐसा कहाँ? जैन धर्म में कहा गया है। यहाँ पे आगे हम बातें करेंगे जो जैन धर्म का जो डिवाइडेशन हो जाता है, मतलब विभाजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे और भी चीज़ों की। जैन क्या है? जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है। कहाँ से निकला है? जिन शब्द से निकला है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। भाई, जो इसके जैन धर्म के नियम थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे? सख्त थे। तो इसलिए इन नियमों का पालन करना जो था हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। फिर भी हजारों लोगों ने क्या किया? इस नई जीवन शैली को जानने का प्रयास किया, उसको सीखने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस जो जीवन शैली को अपनाने का निश्चय किया और अपने घरों को भी छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे। कई क्या हुए? बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ा और कई क्या थे? अपने घरों पर ही रहे और क्या है? भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। समझिए आप लोग, बहुत लोगों ने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। वहाँ पे लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं जो कर पाए, उन्होंने क्या किया? वो घर पर ही रहे और उन्होंने जो उनके पास भिक्षा मांगने आते थे उनको सहायता प्रदान करके भी क्या था? एक ये कार्य वो करते थे। ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने क्या किया? जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन जो था वो अत्यंत कठिन था, क्योंकि जो किसान होते हैं उनकी जीवन शैली जो होती है थोड़ा अलग तरीके की होती है। ठीक, उनको फसल रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। अगर वैसा ना करें, ठीक है, तो उनकी फसल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक, फिर लोग खाएंगे क्या? ठीक, तो इसलिए जो किसान थे उनके लिए जैन धर्म में शामिल होना थोड़ा सा कठिन रहा। ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म क्या हुआ? उत्तर भारत के कई हिस्सों, जैसे हो गुजरात, ठीक है, और उधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी एरियाज में क्या हो गया? ये जो था जैन धर्म फैल गया।
महावीर तथा उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं थीं वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, अर्थात इनका कोई लिखित वर्णन नहीं था। शिक्षाएं इनकी क्या थी? मौखिक रूप में थी। ठीक है। और लोगों को ये मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। वर्तमान समय की हम बात करें तो उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में 1500 वर्ष गुजरात में वल्लभी नाम पर लिखी गई थी। वल्लभी नामक स्थान है, तो वहां पे जैन धर्म की शिक्षाओं का लेखन कार्य किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम संघ की बात करेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप अगर घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन सभी मोह माया हो गई बंधनों से बंधे रहेंगे जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा इन दोनों की शिक्षाओं का मानना था। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, एक संघ का संगठन मतलब संघ नामक एक संगठन बनाया। ठीक, एक संगठन का निर्माण किया और जिससे क्या हो सके कि जो लोग घर का त्याग करके आ रहे हैं तो वो क्या करें, वो एक साथ रह सके। ठीक, ऐसा उन दोनों लोगों ने किया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, जो बौद्ध संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, ठीक है, तो उनके लिए क्या होते हैं, आप भाई अगर कहीं पर रह रहे हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनका आपको फॉलो करना होगा। कहीं पर भी जाए, स्कूल में भी जाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या थे, कुछ नियम बनाए गए और इनका जो संकलन किया गया वो कहाँ पे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में किया गया। विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि संघ में क्या था, पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, अर्थात उनके जो निवास स्थल थे वो अलग अलग थे। पुरुष अलग रहते थे और महिलाएं जो होती थी अलग रहती थी। ऐसा जो है विनय पिटक में देखने को मिलता है। सभी व्यक्ति थे जो है वो संघ में प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, सभी का प्रवेश हो सकता था, वहां पे कोई वर्जित नहीं था। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। अर्थात अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो वो माता पिता से अपने आज्ञा ले, ठीक है, तब आ सकता है। कोई अगर दास है तो अपने स्वामी से आज्ञा लेके आ जाए। ठीक, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो दोनों होते थे वे बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ठीक है, बहुत ही सादा जीवन जीते थे और वे अपना अधिकांश समय क्या करते थे, ध्यान करने में बिताते थे। और दिन के एक निश्चित समय में वो क्या करते थे, शहरों और गांव में जाते थे और वहां पे भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के लाके जो भी अपना जो भरण पोषण है वो करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्षुणी कहा गया, क्योंकि वो जो भिक्षा मांगते थे इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, भिक्खु और भिक्षुणी कहा गया। साधु भिखारी के लिए क्या है, प्राकृत शब्द है। ठीक है, वे क्या करते थे, आम लोगों को शिक्षा देते थे। क्या करते थे, आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की क्या करते थे, सहायता भी करते थे। कौन, ये जो भिक्षु थे और भिक्षुणी थे, ये जगह ये घूमा करते थे शहर गांव में, भिक्षा मांगते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे लोगों को। ठीक है, अगर कोई परेशानी में है तो ये लोग क्या करते थे, उसकी सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए क्या करते थे, बैठकें भी किया करते थे। अगर कोई दो पक्षों में अगर कोई विवाद हो गया तो उनके संदर्भ में क्या होती थी, बैठक होती थी और उस जो विवाद को निपटाने का भी कार्य किया जाता था। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, छत्री, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी क्या होते थे, शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब जो लोग वहां पे भिक्षु थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो तो बहुत लोगों ने तो बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिख डाला और कुछ लोगों ने क्या किया, अपने ही जीवन के विषय में जो उन्होंने वहां पे गुजारा था संघ में उसके बारे में भी उन्होंने लेखन कार्य किया या उन्होंने कविताएं लिखी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विहार की बात करते हैं। भाई विहार क्या होता है, ठीक है, बिहार क्या, तो साथियों बिहार क्या होता है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। पूरे वर्ष उनका कार्य क्या था,
कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमें, अपने उपदेशों को क्या करें, प्रसारित करें, लोगों तक अपने उपदेश पहुँचाएँ, जिससे कि लोग उनके उपदेशों को समझें और अपने जीवन में उतार पाएँ। तो इसलिए वो घूमा करते थे। लेकिन समझने वाली बात है कि जब वर्षा ऋतु आती थी, कौन-सी ऋतु? वर्षा ऋतु आती थी, तो यात्रा करना बेहद कठिन हो जाता है। भाई वर्षा में यात्रा करना बेहद कठिन ही होगा, वर्षा में यात्रा कौन कर पाएगा? तो वे क्या करते थे, एक स्थान पर ही निवास करते थे। वर्षा ऋतु में वो घूमते नहीं थे, वर्षा ऋतु में वो क्या करते थे, एक स्थान पे रुक के वो निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो उनके अनुयायी होते थे, अब वो चाहे राजा हो जाए, कोई शासक रहा हो, ठीक, या व्यापारी रहा हो, तो अगर जो अनुयायी था उनका, तो उन्होंने क्या किया था, उन जो ये भिक्षुक होते थे, उनके लिए बहुत सारे जो है रहने के भी प्रबंध किए थे। किसी ने उनके लिए जो है क्या बोलते हैं, पहाड़ी कटवा के, ठीक है, स्थान बनाया। बहुत लोगों ने अपने उद्यानों में उनके लिए अस्थायी निवासों का प्रबंध किया। तो इन जो स्थानों में वो लोग रहते थे, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये स्थान देखिए। पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये कार्ले गुफ़ा है। कौन-सी? कार्ले गुफ़ा है और ये महाराष्ट्र में स्थित है प्रेज़ेंट में। यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, जो भिक्षु-भिक्षुणी थे, यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, ये गुफ़ा एक गुफ़ा है, ठीक है? और उसके नीचे आप देखिए ये, इसको काट के बनाया गया है। यहाँ पे जो है भिक्षु और भिक्षुणी निवास करते थे इस तरीके से। ठीक, चित्र में आपको दिख रहा होगा। जैसे-जैसे जो समय था बीतता गया, भिक्षु-भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों में आवश्यकता का अनुभव किया कि भाई अब क्या है कि हमको कुछ स्थायी जो है वो शरण स्थलों की आवश्यकता है। ठीक, कहाँ हम लोग घूमते रहेंगे, ठीक, इधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी, ये सब अस्थायी निवास है, लेकिन हमको अब क्या चाहिए कि अपने लिए एक स्थायी जो है वो स्थल बनाने चाहिए। ठीक, ऐसा इनको अनुभव हुआ। तब क्या होता है? तब कई शरण स्थल बनाए गए, इनको क्या कहा गया? विहार कहा गया। तो आप लोग समझिए विहार क्या थे? जो वह निवास जो स्थायी होते थे, जहाँ पे जो है संघ के भिक्षु और भिक्षुणी जो थे, स्थायी रूप से निवास करते थे, उनको विहार कहा गया। ठीक है? आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे? लकड़ी के बनाए गए थे। और बाद में समय के साथ-साथ क्या हुआ, ईंटों का भी जो है वो प्रयोग इन विहारों में होने लगा। पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो विशेष कुछ विहार जो हैं वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। पहाड़ियाँ जो होती थीं, उनकी खुदाई करके इन विहारों का निर्माण किया गया था। एक बौद्ध धर्म से क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते थे, तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे। एक बौद्ध धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अर्थात जो बड़े-बड़े धनी व्यापारी होते थे, क्या कह सकते हैं, बड़े-बड़े राजा होते थे, तो वो क्या करते थे, इन भिक्षु और भिक्षुणियों को क्या करते थे, वो दान में क्या करते थे, भूमि प्रदान करते थे। ये भाई उनको शिक्षाएँ देते थे, अनुयायी उनके यहाँ होते रहे होंगे। तो मतलब वो क्या करते थे कि इनको भूमि जो है वो आवंटित कर देते थे और इस भूमि पर क्या होता था, जो है विहार का निर्माण किया जाता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए भोजन, स्थानीय व्यक्ति जो मतलब जहाँ पे विहार रहे होंगे, जहाँ पे निवास करते होंगे, तो वहाँ के आस-पास के जो स्थानीय व्यक्ति थे, तो इनके लिए क्या करते थे, भोजन का प्रबंध कर देते थे। वस्त्र या दवाइयाँ भी उनके लिए ला के दे देते थे। जिसके बदले में क्या है, ये भिक्षु-भिक्षुणी क्या करते थे, उन लोगों को शिक्षाएँ प्रदान करते थे। ठीक? अर्थात जो है भिक्षु-भिक्षुणी ने उनको शिक्षाएँ दी और उसके बदले में वो स्वतः अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ इन लोगों को लाके दिया करते थे। आने वाले जो शताब्दियों में क्या होता है कि बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। चीन हो गया, तिब्बत था, ठीक है? बहुत सारे जो बड़े-बड़े अन्य देश थे, वहाँ पर भी जो है वो बौद्ध धर्म जो है फैल चुका था। आगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, लास्ट टॉपिक है आप सभी के लिए, ठीक है? इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसमें। तो आश्रम व्यवस्था में क्या है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे,
उसी समय क्या होता है कि ब्राह्मणों ने क्या शुरू किया, आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक, ये भी आश्रम व्यवस्था का भी विकास होने लगा। किसके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्या, समकालीन कहें, यानी कि समांतर। यहां आश्रम का तात्पर्य क्या है, आश्रम का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने स्थान से नहीं, बल्कि क्या है, इसका तात्पर्य जीवन का एक चरण से है। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे आप लोग। आश्रम का तात्पर्य क्या है कि आश्रम ऐसा नहीं कि आश्रम में वो निवास कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, या वहाँ पे कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आश्रम का जो यहाँ पे तात्पर्य लगाया जा रहा है, उसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से, अर्थात जो जीवन है हमारा, उसके एक चरण की जो है शुरुआत क्या होती है, यहाँ से होती है। और ये आश्रम कौन थे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, आश्रम थे 4। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो है, 4 आश्रमों की व्याख्या है जो देखने को हमको मिलती है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे क्या करेंगे, सादा जीवन बिताएंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये 25-25 साल पे इनको माना गया है, ठीक, 25-25 साल के अंतराल पे चारों जो है आश्रम जो है ये अपनाए जाने को कहा गया है। फिर आता है गृहस्थ। अब उन्होंने 25 साल वेदों का अध्ययन कर लिया, सादा जीवन व्यतीत कर लिया। अब जब गृहस्थ आश्रम आया तो क्या करना होता था, उनको विवाह करना होता था, अर्थात गृहस्थी में आना था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने क्या था कि जंगल में रहिए, ठीक, और साधना करिए सब। और लास्ट में आया जो है सन्यास। सन्यास क्या मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितना मोह माया और ये सब दुनियादारी, परिवार, सब छोड़ छाड़ के क्या करिए, आप सन्यासी बन जाइए, अब सन्यास ग्रहण कर लीजिए। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। क्या किया, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। स्त्रियां वेद तो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन जो उनके पति थे, जो आश्रम व्यवस्था का जो पालन करते थे, ठीक है, तो उन्हीं का ये क्या स्त्रियां भी अनुसरण करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं, आप लोग अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें बेशक करिए, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे। चैप्टर को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।